राम राम करने से कामना नष्ट हो जाएगी। पंडित जी के कोई कामना नहीं थी, लेकिन माताएं तो माताएं होती हैं। सवेरे से पंडित जी जा रहे थे हनुमान जी की पूजा में, एक पड़ोसिन बोली, अरे राम राम, सवेरे सवेरे निपुते का मुंह देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। पुत्रहीन, निपुता समझती है ना, पुत्रहीन, पुत्रहीन का मुख देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। ये बात पंडित जी को लग गई। उनके मन में आया कि मैं इतना बुरा हो गया कि लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। दिन भर राम राम करता हूँ, हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण पढ़ के सुनाता हूँ, और मेरा मुंह भी लोग नहीं देखना चाहते हैं। इस जीवन से तो मर जाना अच्छा। मन में बड़ी ग्लानि हुई। तो हनुमान जी का तो साक्षात्कार था। तो जब हनुमान जी के पास सेवा करने गए ब्रह्मवेला में, तो हनुमान जी ने कहा कि आज आप दुखी क्यों हैं? रोज प्रसन्न रहते थे, आज दुखी क्यों हैं? अरे बोले महाराज, हमने न तो कभी आपसे कुछ मांगा, ना हमको चाहिए कुछ, लेकिन अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? बोले हम इतने भाग्यहीन हैं, लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते। आज एक माता जी बोली कि निपुते का मुंह सवेरे सवेरे देखने को मिला, पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले, देखो तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे अनन्य सेवक हो, और किशोरी जी ने हमें यह आशीर्वाद दिया है कि तुमको हम पावर देते हैं। हाँ, तुम जो चाहो जिसको दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन, आप सब कुछ दे सकते हो। तो मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा, तुम्हारे पुत्र होगा, और तुम्हारे इस वंश में एक महान संत का अवतरण होगा। कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए, और इन्हीं का वंश चला। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश का नाम पड़ा हनुमान वंश। और उसी वंश में नाभाजी का जन्म हुआ। अब ये 5 वर्ष के थे, महाराष्ट्र में जन्म हुआ, और 5 वर्ष के थे, और उसी समय भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल में लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो माताजी का मन हुआ कि मैं भी, पति तो पधार गए थे, और माताजी का मन हुआ कि एक ही मात्र बालक है, इसको लेकर के मैं कहीं ऐसे क्षेत्र में चली जाऊं जहां लोगों को दया आ जाए और इस बच्चे का पोषण हो सके। वो जंगल